नमस्ते। कुछ कहानियां ना सिर्फ डराती नहीं हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही असल घटना की तह तक जाएंगे, एक एक सबूत को देखेंगे और उसे लॉजिक की कसौटी पर परखेंगे। तो चलिए सीधा कहानी में चलते हैं, शुरुआत से, ठीक वैसे जैसे ये सब हुआ था। तो कहानी का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, जो इंसान ये कहानी बता रहा है वो उस रात अपने कमरे में एकदम अकेला था। कोई भी नहीं था आसपास। और यही बात आप देखिएगा इस पूरे वाक़े को और भी ज़्यादा अजीब बना देती है। और सुनिए, सिर्फ अकेले ही नहीं थे, कमरा अंदर से लॉक्ड था, पूरी तरह से सेफ। इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे चलकर ये बहुत बहुत ज़रूरी साबित होने वाली है। टाइम था रात के 1:30 बजे का। अचानक दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आती है। 1 मिनट गुजरता है, फिर 5 मिनट, पर वो परछाई टस से मस नहीं होती, बिल्कुल वैसी की वैसी। अब जरा सोचिए, जो अंदर बैठा है वो बस उसे देखे जा रहा है और टेंशन वो बढ़ती जा रही है। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही उन्हें याद आता है, अरे मैं तो घर में अकेला हूं, बस ये ख्याल आते ही वो जो एक मामूली सी परछाई थी ना, वो अचानक खौफ बन जाती है। अब वो सिर्फ परछाई नहीं है, वो एक अनजाना खतरा है। कई मिनट तक सब शांत रहा और फिर वो परछाई हिलने लगती है, धीरे धीरे। बस यहीं से मामला और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। परछाई तो हिल रही थी, ठीक है, लेकिन चलने की या हिलने की कोई आवाज नहीं थी, जरा भी नहीं। मतलब जो आंखें देख रही थी, कान उस बात को कंफर्म ही नहीं कर रहे थे। एकदम अजीब कॉन्ट्राडिक्शन। और इसके बाद जो दिखा वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। दरवाजे के नीचे से जो पैर दिखे वो नॉर्मल नहीं थे, वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जो कि आप भी जानते हैं फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये सब चल ही रहा था कि दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और फिर एक धीमी, एकदम सपाट आवाज, सीधा एक कमांड, दरवाजा खोल। अब इस आवाज के बाद अंदर बैठा इंसान जाहिर है कोई हरकत नहीं करता और फिर करीब 10 मिनट की खामोशी, जिसके बाद वो परछाई वहां से गायब हो जाती है। आखिरकार वो टेंशन भरा इंतजार खत्म होता है। ठीक है, तो ये थी कहानी, लेकिन अब शुरू होता है इस पड़ताल का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा। अब हम कहानी से बाहर निकलकर एक डिटेक्टिव की तरह इन सारी घटनाओं को लॉजिक के हिसाब से देखेंगे। तो हमारे पास जांच के लिए 4 मेन क्लूज हैं। पहली, वो खामोश परछाई, दूसरी, वो उल्टे पैर, तीसरी, वो आवाज और दस्तक, और चौथी, सुबह जो पैरों के निशान मिले वो। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो चलिए अब उन फिजिकल क्लूज की गहराई में जाते हैं जो उस रात मिले। देखते हैं कि हर सुराग अपने पीछे क्या सवाल छोड़ जाता है। तो ये स्लाइड हमारे सामने सबसे बड़े लॉजिकल सवाल खड़े करती है। पहला सवाल, खामोश हरकत। आप सोचिए, कोई भी फिजिकल चीज बिना आवाज किए कैसे हिल सकती है? कुछ तो आवाज होगी, हवा हटेगी, पर यहां पूरी खामोशी क्यों? दूसरा सवाल, उल्टे पैर। क्या ये लाइट और शैडो का कोई धोखा था, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन, या कुछ और ही था जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही नहीं है? और तीसरा, कीचड़ के निशान। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां कोई ठोस चीज थी, लेकिन वो अंदर आई कैसे? यही सवाल इस पूरी पहेली की जड़ है। अच्छा, अब हमने सारे सबूत देख लिए, तो अब एक काम करते हैं, इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी घटना की एक टाइमलाइन बनाते हैं। इससे हमें चीजों को ठीक से समझने में आसानी होगी। तो ये टाइमलाइन हमें पूरी घटना का एक क्लियर सीक्वेंस देती है। रात 1:30 बजे परछाई दिखने से शुरू हुआ, फिर करीब 1:35 पर उसका हिलना, 1:36 के आसपास वो उल्टे पैर, दस्तक और आवाज, और फिर लगभग 1:46 पर परछाई का गायब हो जाना, और आखिर में सुबह पैरों के निशान मिलना। ये पूरा सीक्वेंस हमें उस कॉन्ट्राडिक्शन को समझने में मदद करेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं उस आखिरी और सबसे हैरान करने वाले सुराख पर। एक ऐसा क्लू जो इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा उलझा देता है। ये सुबह मिला था और इसने सारे लॉजिक को हिलाकर रख दिया।
और ये है वो बड़ा ट्विस्ट। सुबह जो कीचड़ के निशान फर्श पर मिले वो कमरे के अंदर आने के नहीं थे, वो निशान कमरे से बाहर जाने के थे, दरवाजे से शुरू होकर दूर जाते हुए। और बस यहीं आकर इस केस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, पैरों के निशान ये साबित कर रहे हैं कि कोई कमरे से बाहर गया है, ठीक है, लेकिन अंदर आने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां भी बंद थीं, कोई और दरवाजा था नहीं। तो लॉजिकली ये एक पहेली बन जाती है कि कोई चीज जो कभी कमरे के अंदर आई ही नहीं, वो कमरे से बाहर जाके से सकती है। और यही सवाल इस पूरी पड़ताल का सार है। ये एक ऐसी लॉजिकल पहेली है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। क्या ये कोई बहुत ही चालाकी से किया गया प्रैंक था जिसके सबूत मिटा दिए गए, या फिर ये उन घटनाओं में से है जो फिजिक्स के हमारे बनाए नियमों को ही चैलेंज करती हैं? सबूत एक ऐसी कहानी कह रहे हैं जो नामुमकिन लगती है और हमें बस एक ही सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर वो चीज कभी अंदर थी ही नहीं तो फिर वो बाहर निकली कैसे।